राकेश कम करो मैं तो उनता सके तो और करता जामफा और गाला गाल कर दिया कर हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकदमा अब इन पे होगा, कागजों के आधार पे होगा, डॉक्यूमेंटली होगा, और जो इन लोगों ने गंदगी फैलाई है उस गंदगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। कितने मुकदमे दर्ज है ऐसा उनको जवाब देंगे कि उनको नानी याद दिलवा देंगे। कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस कंपनियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसलिए तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंपनियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो 33 लाख रुपया 33 लाख 50 लाख हाँ शू अन्य की होती 52 लाख रुपया था ना 2 करोड़ 2 लाख अब की 2 करोड़ 2 लाख। और फिर साहब कोई आवाज उठावे तो मेरे ऊपर झूठो सचो मुठो तो कोई आदमी जावे तो बदतमीजी तो हो भी जावे, ये बड़ी बात है। इंसान तो शरीर है, मैं घर पाया था मर पाया उठा बोला तो अन्य को है कि फांसी खा लियो, सोन बाबू के दियो, ये काम खा ले, इन्हें क्यों खा ले, ये कोई बात फांसी दे तो फिर आदमी बोल ही दो, धीरे धीरे साथे जावा वो भी मदद तो करे ही दो, इन ऊपर झूठो मुठो बना दियो तो तू तो थप्पड़ मारो। अच्छा फिर मार पा तो इतना ही सामान है तो ही नहीं बोले तो फिर आम आदमी के बोले तो साहब ये तो माने थे बुला रहे पाबंद ओरिजिनल लेकर 24,000 रुपया भराया है, ठीक है। सीरियल नंबर 1282 एडिट कर लिया पर कंपनी में पैसा जमा कौन किया, ठीक है। पर आप रख लिया अन एडिट करके पर्ची करा दी, अब गया अगर 24,000 तो ये ब्रो 72,000 की पेनल्टी फ्रॉड ही फ्रॉड है जी सारा बहुत मैटर है, एक को नहीं बहुत मैटर है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्हें जो विशेषज्ञ ने विशेषज्ञ बुलाओ हाँ ठीक है पास थे जो एक जो है केवल अपने आप काम का मानी चीज की जानकारी है तो निकलाई है भाई रूबरू बात से अलग एक बार बात आउटिंग में क्यों है कि उनसे दिया जाए साहब हम फ्रॉड ही फ्रॉड है सामने बोल के नहीं कोने पे तो है सोना का है ठीक है ना खाना है मिठाई बदमाशी करा है आए कोने रोज के नहीं भाई से बन बुलाओ तो भैया हमारे बताओ 120 180 और 232 की हो डॉक्यूमेंटली करदा माता करदा थे ना ठीक है ना अंगा सारी देखो मैं हम लिखित में देवाना ये प्राइवेट बैंक का कितनी सुविधा मुझे हम नजरिए नक्शो बैठे हम लड़ाना हम 57 गाड़ी ये दाल में 50 ये सब 5-4 साल में हमारे गांव में हमारे 50 मकाना पर बोर्ड लगा ईमानदारी को बुला लियो बुला पड़ते फाइनेंस कंपनियां अगर नाक में नकेल डाल गए अभी नाक रगड़ा जाएगा समझेंगे सोचा भी मैं प्रशासन पर दबाव मुकदमा को नहीं रखे इस पर आंदोलन है 10 मुकदमा तो चल है हर 11 और बुढ़े ऋषि के 12 है पर की कौन समझे लेकिन तको किसान मजदूर तको गरीब की दलित की पिछड़ा की शोषित
तो कहने की बात है कि भी एक आदमी कोई काम लाग रहे, मैं तो आ कहूं कि राकेश एक लो क्यों जाए, मैंने भी फोन करो, मैं आदि से अब काल बे आरोप लगाया कि राकेश मारा यहाँ कर दियो बिया कर दियो, राकेश कम करो, मैं तो उनता सके तो और करता जांफा में और गाला आप कह जाइया कर सी तो मुकदमा डरावे नहीं तो वो बड़ो थानो और बापड़े कचहरी से मुकदमा बैठा ही रोज आवा तारीख पर कोई दिक्कत नहीं, 10-12 मुकदमा हो जाएगा। बैंक के कारनामे देखो कि बैंक का कर्मचारी ऐसे ऐसे काम करता है, ये 24,000 रुपए कहां से देगा? 24,000 रुपए जमींदार के पास बहुत मुश्किल से आते हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि इन बैंकों के अंदर मत जाओ, सब बंद कर दो। ये जो प्लान बना रहे हैं, कल शाम को इनके 20 एक आदमी आ गए थे मेरे पास कि भाई साहब मैं तो मुंह दिखाने गेड़ा, मैं क्यों थे मुंह दिखाओ चाहे सगेरो लारो थारो भी पूछो लारो हो छोड़ो नहीं भाई जी मैं काल पूछ रहा हूं, मैं क्यों खेत जाओ थाना बोल जाया नहीं है, मैं 5-7 आदमी निकाल लाग रहे थे, हमारी बात हम तो भेजो અને पुलिस की राय में थी कि ते थाना मुकदमा कराना तो करा दो, कि मंठा हो के पुलिस के अंदर सीधे बात बना, मुकदमा अब इन पे होगा, कागजों के आधार पे होगा, डॉक्यूमेंटली होगा, और जो इन लोगों ने गंदगी फैलाई है उस गंदगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये लग रहा था पहले से ही कि किसी न किसी हमारे साथी पर निश्चित रूप से इस तरह का कोई मुकदमा होगा, लेकिन ये हमारे बहुत ही अगवा साथी जुझारू नेता हम सब के अपने राकेश बिश्नोई पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूं कि जन भलाई में एक नहीं चाहे सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो जाए, राकेश भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा क्षेत्र आपके साथ में खड़ा है। ये मुकदमा राकेश पर थोड़ा हुआ है, ये तो पूरे संघर्ष करने वाले लोग जो इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, जिस तरह से इन्होंने कंगाल कर दिया आम आदमी को, आम मजदूर को मान लो, किसान को मान लो, जिस तरह का वातावरण इन फाइनेंस कंपनी और बैंक वालों ने बनाया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक विषैला एक पदार्थ इन्होंने हमारी झोली के अंदर डाल के छोड़ दिया। इसके खिलाफ निश्चित रूप से सारे हम मिलकर लड़ेंगे और पूरे राकेश भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और इस तरह की जो भी बदमाशी करेगा, चाहे कितने मुकदमे दर्ज है, ऐसा उनको जवाब देंगे कि उनको नानी याद दिलवा देंगे। कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, हम निरंतर इसी पथ पर ही आगे बढ़ते रहेंगे। जब भी वक्त की पुकार हुई है, जब महसूस हुआ है सूरजगढ़ तहसील के अंदर, दूसरे क्षेत्र में कहीं भी इस बात की आवाज उठाने के लिए जहां भी कोई जुर्म हो रहा है, हर जोर जुर्म के खिलाफ लड़ना हम सबकी दायित्व है। हमें कई बार बहुत लोग कहते हैं कि आप तो रोज ही एसडीएम कोर्ट के आगे, कभी थाने के आगे, कभी अन्य विभाग के आगे धरना देकर बैठ जाते हो। क्यों नहीं बैठे हम? हमारा ये परिवार है पूरा का पूरा, इनके साथ जहां जहां जब जब अन्याय होगा निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। ये हम कोई राजनीति करने वाले लोग नहीं है। जिस तरह से राजनीति करने वाले लोग घरों में दुबक कर बैठ जाते हैं, दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाते, लेकिन हम लोग तो खुले आसमान के नीचे सड़कों पर यूं ही मंडरा कर जहां जहां हमारे भाई को, किसी को भी, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, जहां पीड़ा होगी, निश्चित रूप से हम हमेशा युवाओं के साथ आगे रहे हैं और हमेशा यूं ही रहते रहेंगे। भाइयों, आज ये कोई व्यवस्था आप देख रहे हैं, इसको देखें आप कि जिस तरह से फाइनेंस कंपनियां, अभी मैं आज सुबह से मैं मेरा टेलीफोन दिखाऊं, 6 टेलीफोन आ गए फाइनेंस कंपनियों के कि जी आप लोन ले लो, आप घर का लोन ले लो, आप ट्रैक्टर का लोन ले लो, आप जमीन पर ले लो लोन, अगर आपके जमीन नहीं है तो आप सीधा आप अपना आधार कार्ड दिखाकर भी लोन ले लो। आखिर इनको कहाँ इस तरह की जरूरत पड़ी है कि लोन लेने की कोई इतनी क्या जल्दबाजी है? लेकिन वो जो लोन देने के लिए उतावले इसलिए हैं कि उन्हें मालूम नहीं कि सूरतगढ़ का जनता, सूरतगढ़ का युवा पूरी तरह से जागृत हो चुका है। आपके जो जिस तरह से लोन की बात करते हो, उस लोन को तो हम लेंगे, लेकिन व्यवहारिक तरीके से अगर आपका ब्याज बनता है, हमने कभी किसी को मना नहीं किया।
यहाँ तक कि राष्ट्रीय बैंकों के आगे पिछली बार भी राकेश भाई और हम बैठे थे, आईसीआईसी बैंक के सामने कितने लाखों रुपए तुरंत उनको भुगतान इसलिए करना पड़ा कि उन्होंने गलत एंट्री करके गलत तरीके से किसानों के पैसे काट लिए थे और उनके लाखों रुपए सिर्फ और नौजवानों की आवाज से भाई किसान राकेश भाई की वजह से उनके लाखों रुपए उनके खाते में आए। ये कोई छोटी बात नहीं है, आप इसे चाहे छोटी बात माने, लेकिन 2.25 करोड़ रुपए जब उनके खाते में वापस आए तो आप अंदाजा लगाइए उस किसान की क्या हालत रही होगी। लेकिन इस बातों को जिस तरह से नजरअंदाज करने की बात की जा रही है, जिस तरह से फाइनेंस कंपनियां जायज नाजायज तरीके से जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उन पर अगर किसी तरह का दबाव बनाती है तो हम किसी तरह का दबाव सहन नहीं करेंगे जब तक इस तरह का अन्याय होते रहेंगे। और हमें जिस बात की सूचना मिलेगी, ना किसी गरीब किसान की जमीन को खुर्द-बुर्द करने देंगे, कोई नीलामी नहीं करने देंगे। नाजायज तरीके से जो फाइनेंस कंपनियां ये उगाई कर रही है, जिस तरह से जानबूझकर वो ब्याज पर ब्याज लगाकर जिस तरह से उगाई करने का काम करके गरीबों को और कंगाल करने का जो काम करी है, निश्चित रूप से ये कम से कम सूरतगढ़ में हम नहीं चलने देंगे।